जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है जागृति और परिवर्तन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम वचन में से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं, ये वचन जो है परमेश्वर के जीवित वचन, वो हमारे साथ में हमें आशीष लेकर आते हैं और हमारे साथ में बातचीत करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करेंगे हम 2 शब्द की। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के नए दिन के लिए प्रभु जी, जब हम शुरुआत करते हैं नए दिन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का हमारा जो उद्धार का कार्य है, प्रतिदिन का बोझ तू हमारा उठाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में तू हमें अपने वचन के अनुसार प्रभु तू परिवर्तन कर, हमारे जीवन में परिवर्तन और जागृति निर्माण कर प्रभु जी। जो चीज़ की हमें ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर पिता, वो सब तेरे वचन के द्वारा तो हमारे जीवन में भरपूरी से प्रभु जी तो आशीषमय बना दे। ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना विनती यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा ये वचनों को समझने के लिए। हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की किताब 18 अध्याय और 39 वचन। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और ये जो इन लोगों ने अपने मुंह से कबूल करा है, इसके पहले क्या हुआ है, एलिया ने एक प्रात्यक्षिक करा है, वो उनके बीच में डेमोन्स्ट्रेशन करा है और उसने बताया लोगों को कि आज फैसला हो जाएगा कि कौन है परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है। और जो सच्चा परमेश्वर है उसके पीछे तुम लोगों को आना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन है सच्चा परमेश्वर। और वहाँ पर बहुत से बाल के याजक थे और परमेश्वर का याजक, परमेश्वर का भक्त एलिया, अभी एलिया नबी, उसने परमेश्वर का एक वेदी के ऊपर उसने इस प्रकार से उन लोगों के बीच में कार्य करा। और हम पढ़ते हैं, हम वचन में से पढ़ेंगे। वचन 38 में लिखा है, 38 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये हम लोगों को पूरा मालूम है। एलिया के बारे में हम लोगों को देखते हैं हम कि कैसे उसने जागृति निर्माण करी लोगों के बीच में। उन लोगों को दिखाया कि कैसे हमारा परमेश्वर है। स्वर्ग में से आग आकर आकाश से प्रकट हुई आग और होम बलि को, जहाँ जो वेदी के ऊपर उसने ये वेदी बनाई, एलिया ने वो जो थी वो उसको दुरुस्त करा वहाँ पर की वेदी। और फिर उसमें ही उसने बहुत सा वेदी के बगल में बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा करके उसमें पानी भरा, वेदी के ऊपर पानी भरा और वो पत्थर थे, उधर सब कुछ था, उसके ऊपर लकड़ी रखी थी और उसके ऊपर मेमना रखा।
आग नहीं जलाई, आग तो आकाश से आई। कैसे चमत्कार हो गया। और ये सब देखा, जैसे देखा लोगों ने वैसे उन लोगों ने आराधना करी परमेश्वर की। हमारे जीवन में भी कभी ऐसे घटनाएं हो जाती है और हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं कि ऐसा असंभव बातें हमारे जीवन में संभव हो गई है। कभी हम लोगों को समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर पिता हमें दूसरे मार्ग से हमारे लिए वो अपने को प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है अपने आशीषों को, तब हम उसको समझते हैं। अरे एलिया संदेष्टा यहाँ पर इतनी ईर्ष्या है परमेश्वर के लिए, इतने बहुत प्रभु के लिए उसने काम करे, बड़े बड़े काम करे। और अब उसने बताया कि तुम दो विचारों में नहीं लटकने का, दो विचारों में तुम रहना नहीं, तुमको डिसाइड करने का है। परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, उसकी आराधना करो, उसके पीछे चलो, उसकी स्तुति करो। ये हमारा जो कर्तव्य है हमको करना है ये। और लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया वो सब देखकर। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। परिवर्तन आया, ये सब देखकर परिवर्तन हो गया। वो लोगों के बीच में उसने ये कार्य करा, वो लोगों के बीच में वो रहता था और लोगों के बीच में रहकर उसने परमेश्वर को ऊंचा उठाया और वहां पर जागृति, एक आत्मिक जागृति निर्माण करी और उनमें परिवर्तन आ गया। अब एक दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरे इतिहास 3 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है, आशेर, मनश्शे और जुबुलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। और यहाँ पर अभी राजा ने उन लोगों को क्या करा है, लेटर लिखा है। हम देखते हैं 33वां आधार 1 वचन में देखते हम लोग कि राजा ने लेटर लिखा और उन लोग दूर 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 रहते थे। सब लोग यरूशलेम में नहीं रहते थे, यरूशलेम में से दूर रहते थे वो लोग। लेकिन यरूशलेम में उन लोगों को आराधना करने के लिए आना था। उसने लोगों को संपर्क किया, जागृति निर्माण करी, उन लोगों को बताया कि तुम आओ यहाँ पर। परमेश्वर का विधि, उसका नियम है कि जो मंदिर है परमेश्वर का, वहाँ पर स्तुति आराधना करना है। और सब लोग, और यहाँ पर लिखा है कि यहूदा एक मन हो गए वो सब लोग इकट्ठा हो गए वो लोग, और उन लोगों ने यरूशलेम में वो आए हैं। अब देखते हैं हम एजरा 10 और 1। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। ये कैसा हो गया? ये एक व्यक्ति एजरा शास्त्री, उसको वचन का जो मर्म था वो मालूम था, परमेश्वर का क्या वचन है वो बोल नहीं पा रहा था। वो उसके दिल पर बोझ आया था। फिर उसने वो लोगों के लिए उनके पापों के लिए अंगीकार करने के लिए अपने आप को उसने मंदिर के सामने, लोग देख रहे थे, सब लोग वहां पर घुटने टेक कर
रो रो के प्रार्थना कर रहा था, रो रो के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनको तो माफ कर दे, इनको तो क्षमा कर दे, पश्चाताप की हृदय दे। क्या प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर पिता वो सुन रहा था उसकी प्रार्थना, और वैसे वो प्रार्थना सुनकर सब लोगों के दिल में कार्य हो रहा था। एक व्यक्ति जब घुटने पर आकर सबके सामने जब इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, दोहाई कर मांगते हैं, लोग हमें देखते हैं, तब उनके दिल में कार्य होता है, कार्य होता है। आज हम डर डर के पीछे रहते तो कैसे कार्य होएगा, नहीं हो सकता। लेकिन एजरा शास्त्री मंदिर के सामने बैठकर वहां पर रो के प्रार्थना कर रहा है और मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है लोगों के सारे समस्या के लिए। और फिर वहां पर कौन कौन आ गए देखकर, प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब सब लोगों के पाप का अंगीकार कर रहा था एजरा, मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा था रोकर। तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। जैसे वो रो रहा था वैसे परमेश्वर ने इनका परिवर्तन करा। यहाँ पर एक जागृति हो गई है उसको देखकर, एजरा को देखकर। एजरा शास्त्री कैसे प्रार्थना कर रहा था, असर हो गया लोगों के दिल पर, और वो लोग भी बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगे और अपने पाप का अंगीकार करने लगे। परमेश्वर ने उनको पश्चाताप ही हृदय दिया, और जो कुछ उन लोगों ने विधि नियम के विरोध में काम करा था, सब कुछ उन लोगों ने सही करा है। उन लोगों ने वो सोचा, निर्णय लिया उन लोगों ने कि हम वचन के अनुसार हम करने वाले हैं। इज़रा को बताया कि इज़रा को उन लोग बोल रहे कि हम वचन के अनुसार करने वाले हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम परमेश्वर का वचन मानेंगे और उसके अनुसार हम करेंगे। अब देखते हैं हम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 10 वचन है, उसमें हम लोग देखते हैं। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। ये संदेश हमारे आचरण को सुधारने का, दान करने का, दूसरों के बारे में सोचने का, लोभ से छुटकारा पाने के लिए इस संदेश दिया है। ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उसका संदेश है। ये पश्चाताप के लिए लोगों को बुलाया है, और लोगों ने वो संदेश सुना। कौन से भाषा में? बहुत कठिन भाषा में संदेश दिया है। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है, उसके न्याय के बारे में बताया है कि उसका न्याय होगा। तब जो पश्चाताप नहीं करते, जो पश्चाताप के अनुसार अपने जीवन में अपने गुणों को प्रकट नहीं करते, उनके जीवन में फल नहीं आते, वो सबको काट डालने वाला है परमेश्वर। संदेश दिया है। तो ये लोग आके पूछ रहे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक करा ही नहीं था, किसी के बारे में सोचा ही नहीं था, दान धर्म ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, दिल से कुछ भी नहीं कर हो रहा था वहां पर।
लेकिन अभी उन लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। वो कुछ करना चाहते हैं, वो पूछ रहे अभी यहाँ पर कि हमको क्या करना चाहिए, और उनको एक राह और एक जो परमेश्वर का विधि नियम है वो बताया जाता है। वहाँ पर बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना संदेष्टा जो यीशु मसीह को बपतिस्मा उनके द्वारा हो गया, उनका मार्ग सिद्ध करा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, कोकरा है, वो सारे जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का कोकरा है, ये साक्ष्य दी, ये बताया। और जैसे जो भी कुछ बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना संदेष्टा है उन्होंने बताया, सब कुछ वैसे हुआ, सब वैसे हुआ है। आज ये संदेश बहुत से लोग सुनते हैं और उनको मालूम होता है कि कोई कहाँ पर तो हमको कुछ करना है, कहीं तो हम लोगों को कंट्रीब्यूट करने का है, हमारे जीवन का हमें शेयर करना है, हमारे समय को शेयर करना, हमारे पैसे को शेयर करना है। जो चीज़ें हमने बहुत से बटोर के रखी, जो बहुत से जो कोई चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ हम लोगों ने रखा है, वो सब हमको गरीबों में बांटने का है। ये वचन के अनुसार ऐसे ही हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग देखते और एक वचन देखते हम लोग, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में संत और पेतरस जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना ये मंडली स्थापन करने के लिए, वो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे उन लोगों ने जागृति, कैसे उन लोगों ने संदेश दिया है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सेवा जो उनको दी है वो किस प्रकार से सेवा करी है। यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि वो लोग वचन वो लोग वचन बताते थे, पावरफुल वचन, सच्चा वचन, परमेश्वर का कार्य करने वाला, दिलों में कार्य करता था। जो बीमार है वो चंगे हो जाते थे, वो लोग देखते थे, पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती थी, जिनके दिल में अशांतता है शांति वहाँ पर आ जाती थी। ऐसे बहुत चमत्कार रोज प्रतिरोज वहाँ पर होते थे, और लोग सुनते भी थे वचन, और वचन सुनकर लोगों ने वचन को ग्रहण किया, सच्चाई को ग्रहण किया, लोगों ने सच्चाई को ग्रहण किया। और रोज प्रतिरोज दिन प्रतिदिन एक ही दिन में उन लोगों की मंडली में, उनके सहभागिता में 3000 लोग शामिल हो गए, 3000 लोग। और रोजाना उन लोग प्रतिरोज वो लोग वचन शिक्षा देते थे, संगति करते थे लोगों के साथ में, और वो लोग प्रभु भोजन का जो विधि है वो चलाते थे, प्रभु भोजन लेते थे, वो लोग संगति करते थे और प्रार्थना में लवलीन रहते थे, प्रार्थना करते थे। इंटरसेसरी प्रेयर उनकी बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली होती थी, और वो उसके द्वारा वो सब प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते थे। और ये जागृति निर्माण हो गई,
और परिवर्तन आ गया लोगों के जीवन में। तो इस प्रकार से परिवर्तन आता है कि जैसे हम देखते हैं कि एलिया ने जो संदेशा था वो लोगों के बीच में रहता था वो, और उसने बताया कि तुम दो विचारों में नहीं रहना है, एक मार्ग तुमको लेना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते और उसके आज्ञा के अनुसार हम करते, परमेश्वर परिवर्तन लेके आता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि राजा जो बहुत बहुत लोग दूर दूर रहते थे, राजा ने उनको लेटर लिखा और बुलाया, उनको बताया, विधि नियम बताए, और लोगों ने उसको समझ समझ लिया है और उनमें परिवर्तन आ गया। एक मन एक चित्त हो गए, वो खुश हो गए वो लोग कि राजा देखो, हमें राजा हमको याद दिलाता है, राजा बुलाता है हमें, जो धार्मिक है, जो धर्म के काम करते, जो सीधे मार्ग पर चलते हैं, वो दूसरों को भी सीधे मार्ग पर लाते। जागृति निर्माण करा उन लोगों ने और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने बताया। और इस प्रकार से वो सब लोगों का मन एक चित्त हो गया और वो लोग यरूशलेम में और वचन के अनुसार वो लोग, यहोवा के वचन के अनुसार उन लोगों ने किया है, आज्ञा का पालन किया है। और वैसे तीसरी बात हम देखते हैं, एजरा शास्त्री वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से उसके तरफ देखकर जागृति निर्माण हो गई, क्योंकि वो वचन के अनुसार वो घुटने पर होकर अंगीकार कर रहा, वो सबके पापों का अंगीकार कर रहा। ऐसे ऐसे उन लोगों ने गलतियां करके रखी, वो सुधर नहीं पाते। अब कैसे करेंगे? वो बहुत दुविधा में हो गया है एजरा शास्त्री, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ना चाहता है, उसकी आराधना करना चाहता है और लोगों के बीच में जागृति लाना चाहता है। और वैसे हो गया। बहुत से लोगों ने देखा उनको और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के सेवा के लिए अर्पित करा है। परमेश्वर के सेवा के लिए वो लोग निकल पड़े हैं। ये सब देखा उन लोगों ने और उनका जीवन परिवर्तित हो गया पूरा। सब लोग आ गए वहां पर, एजरा शास्त्री के पास सब इकट्ठा हो गए और बिलक बिलक कर रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। उन लोग सुन रहे थे, सबका नाम लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि हमारी सारी गलतियों के लिए इन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग सुधरना चाहते हैं। ये सब कुछ हम लोगों के जीवन में से अलग हम करना चाहते, तेरी विधि तेरे नियम के अनुसार हम लोग करना चाहते। ऐसे उन लोगों ने एक निर्णय लिया है। अभी हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 में हम देखते हैं कि बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने संदेश दिया और बताया है परमेश्वर का न्याय कैसा होगा। और जो संदेश सुनकर लोगों में परिवर्तन आ गया और वो लोग अपना जो भी कुछ परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के लिए, उन लोगों ने उसको स्पष्ट करा है। हम देखते हैं। और पांचवी बात हम देखते हैं कि प्रेरित जो है परमेश्वर के चुने हुए, वो लोगों ने सुसमाचार फैलाया और बहुत से लोगों ने विश्वास करा। विश्वास करने के बाद में उनके वो डेली रोज प्रतिरोध परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और रोज जाना डेली वो लोगों में लोग आके मिलते हैं उनको, और वहाँ पर बहुत बड़ी आराधना और स्तुति और प्रशंसा वहाँ पर होती है। और वो लोग संगति करते हैं और रोटी तोड़ते हैं वो लोग और प्रार्थना करते हैं, उसमें लवलीन रहते हैं। और इस प्रकार से उनकी जो मंडली है वो बढ़ती है, गुणात्मक रीति में बढ़ती है और संख्यात्मक रीति से भी बढ़ती है उनकी मंडली।
क्योंकि ये लोग बहुत बहुत ही दिल से और परमेश्वर ने उनको चुना है एक कार्य करने के लिए। और आशीष आशीष का कारण परमेश्वर ने उनको बहुत से लोगों के लिए बनाया है। जागृति वो उनके बीच में आ गई है और पैसे का भी उन लोगों के पास में पहुंचाया है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। आज तक परमेश्वर ने हमारे सारी जरूरतों को पूरा करा है। जागृति हमारे जीवन में वचन के द्वारा आती है और जब हम लोग पढ़ते हैं इसको, तब हमारे जीवन को आशीष का कारण परमेश्वर बनाता है। जब हम इसको हमारे जीवन में लाते हैं तो परमेश्वर पिता हमें बदल देता है और हम लोग अभी नया अनुभव करते हैं, नया जीवन हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए हम धन्यवाद देते। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।